हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे दबंग दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच में आज का जो कबड्डी का मुकाबला होने वाला है उस मैच में किस प्रकार से आपको ग्रैंड लीग खेलना है, अपने कॉम्बिनेशन को रोटेट करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ ही दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानेंगे, दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एक एक प्लेयर का डिटेल में एनालिसिस देने वाला हूँ आपको। साथ ही दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस की बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर तो दबंग दिल्ली ने 17 मैचेस में 8 मैचेस विन किए हैं। वहीं तेलुगु की बात करें तो 17 मैचेस में और आपको देखने को मिलेगा आपने 10 मैचेस विन किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोनों ही टीमों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर चल रहा है। ठीक है, और दोनों ही टीमों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है कि वो क्वालिफाई कर सके। तो दोनों ही टीमें अपना परफॉर्मेंस है वो बेटर से बेटर करना चाहेंगी आज के मैच में। दोनों ही टीमों की क्या स्ट्रेंथ रहेगी वो बारीकी से समझने वाले हैं। रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो दबंग दिल्ली ने लास्ट के 5 मैचेस में से 3 मैचेस विन किए हैं और 2 मैचेस टाई खेल के आ रही है, यानी कि परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर करके आ रही है, यानी कि काफ़ी टक्कर का मैचेस खेल रही है, यानी कि टीम के ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रही है ओपोनेंट टीम के ऊपर। वहीं बात करें तेलुगु की तो तेलुगु की टीम थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन गया है। क्यों? इन्होंने मात्र 2 ही विनिंग मिली है। ठीक है, 2 ही विनिंग मिली है लास्ट के 5 मैचेस में, 3 लॉस हुए हैं दोस्तों। तो अब सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो थोड़ी सी वीकनेस आई है टीम के अंदर। स्पेशली कहाँ पे वीक पॉइंट आया है वो डिफेंस के अंदर आया है। डिफेंस में कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वो सब कुछ मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। आज के मैच में किस प्रकार से दबंग दिल्ली के रेडर्स बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन से डिफेंस के अंदर ऐसे वीक पॉइंट है तेलुगु के अंदर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लीक होने के ज़्यादा चांसेस आज नज़र आने वाले। साथ ही दबंग दिल्ली के डिफेंस में क्या वीक पॉइंट है वो भी समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ सभी चीज़ें अप्लाई करते हैं टेलीग्राम पे भी, टीम शेयर कर देता हूँ। साथ ही सब कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को भी अगर आप लास्ट तक देखते हो, ध्यानपूर्वक देखते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इजीली। इसके अलावा आज के मैच के अंदर आपके लिए पूरे 11,000 का गिव अवे रहने वाला है, जिसमें 7 विनर रहेंगे, जिसमें 4 विनर को कैश प्राइज़ मिलेगा, बाकी के 3 विनर्स को टी शर्ट्स मिलने वाले हैं टीम की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विनर्स हो सकेंगे। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपके चांसेस भी इंक्रीज़ होने वाले हैं विनिंग के। तो गिव अवे के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी देखो डायरेक्ट बात करते हैं टीम के बारे में। हम दोनों ही टीमों का एनालिसिस करेंगे, बारीकी से जानेंगे कहाँ पर वीक पॉइंट और कहाँ पर प्लेयर्स हमें बेनिफिट दे सकते हैं फैंटेसी के अंदर, वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। देखो, आपको तेलुगु की तरफ से 3 रेडर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन जिम्मा है यानी कि मुख्य रूप से आप देखोगे जिम्मेदारी किसके ऊपर है। पहला आशीष नरवाल रहेगा, सेकंड विजय मलिक रहेगा, यानी कि दोनों ही नंबर 1 रेडर रहने वाले हैं, यानी कि मेन रेडर ये दोनों ही रहेंगे। लेफ्ट साइड से विजय मलिक संभालेंगे और राइट साइड से आशीष नरवाल संभालने वाले, और दोनों का ही फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। थर्ड रेडर के तौर पे मंजीत देखने को मिलेंगे, जिनको मुख्य रूप से डू और डाई सिचुएशन में यूज किया जा रहा है, और काफ़ी बार बीच बीच में इनको रेस्ट देने के लिए रेडर्स को तब यूज किया जा रहा है, बाकी इनका यूज ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी इनका इस्तेमाल तभी ज़्यादा हो पाएगा जब किसी रेडर का चलना नहीं होगा सामने से, अगर डिफेंस मजबूत खेलेगा, यानी कि आशीष नरवाल या फिर विजय मलिक में कोई एक बंदा फ्लॉप चलता रहेगा, उस सिचुएशन में ही इसका ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ग्रैंड लीग में एक यूनिक पिक बन सकता है, जो रोटेशन के तौर पे देख सकते हो। बाकी मैन फोकस आशीष नरवाल और विजय मलिक के ऊपर ही लेके चलना है। यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आशीष नरवाल के बारे में। आशीष नरवाल के बारे में मैंने आपको हमेशा कुछ बातें बताई हैं। लास्ट मैच जो हरियाणा के अगेंस्ट खेल रहे थे उसके अंदर आशीष नरवाल का सिलेक्शन परसेंटेज 60 से भी नीचे था, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ही बात की थी, आशीष नरवाल आज सुपर 10 ज़रूर लगाएगा। हालांकि देखो चैलेंज है सादलू का सामने, लेकिन सुपर 10 ज़रूर लगाएगा। क्यों लगाया था उसके पीछे का रीज़न भी बताया था। आज के मैच के अंदर भी मेरे को फिर से गट फील आ रहा है कि 8 से 9 टच पॉइंट ज़रूर लेके जाएगा ये बंदा, सुपर 10 भी लगा सकता है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर भी मेरा एक मिस हो गया था, सुपर 10 नहीं हुआ था 2 पॉइंट की वजह से, जो कि मैंने आपको समझाया था। तो एक प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत गया था, बाकी सभी अपने सही गए थे लास्ट वाले वीडियो में। तो आशीष नरवाल आज के मैच में सुपर 10 के करीब ज़रूर जाएगा। 8 तो मान के ही चलिए, 8 पॉइंट तो ज़रूर ही ला के देगा। उसका रीज़न क्या है देखो, हवा में बातें नहीं करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू ही जानने वाले।
आशीष नरवाल आज के मैच में इंपॉर्टेंट इस वजह से रहने वाला है क्योंकि सामने से दबंग दिल्ली की साइड से कवर वाले प्लेयर को ध्यान से देखें, आपको देखने को मिलेगा गौरव छिल्लर। ठीक है, यहाँ पर गौरव छिल्लर देखने को मिलेगा। और आशीष नरवाल का क्या स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। देखो गौरव छिल्लर के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। लास्ट मैच के जो पुणे के अगेंस्ट खेला था उसके अंदर भी भाई ने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक किया था, 3 से 4 अनसक्सेसफुल टैकल लगाए थे। ठीक है, काफ़ी एडवांस खेलने को देख रहा था। उससे जस्ट पहले यूपी के खिलाफ खेले तो जहाँ पर भवानी राजपूत और गगन गौड़ा थे उनके सामने इन्होंने 4 अनसक्सेसफुल टैकल लगाई। क्यों लगाए वो भी समझाने वाला हूँ, ध्यान से अभी फोकस करना मेरी बातों के ऊपर। उससे जस्ट पहले देखो तमिल के अगेंस्ट भी खेला था, पटना के अगेंस्ट खेला, तब की बताता हूँ आपको। पटना के अगेंस्ट इन्होंने 4 अनसक्सेसफुल टैकल लगाई। अब क्यों लगाए वो समझाता हूँ। देखो तीनों ही मैचेस को मैंने इसलिए काउंट किया क्योंकि देखो पहला पॉइंट तो 4 अनसक्सेसफुल टैकल भवानी राजपूत और गगन गौड़ा के अगेंस्ट लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि वो किस प्रकार से खेलते हैं, वो खेलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ज़्यादा अटैक कवर को कर रहे थे। सेम ही जो आपके देवांग थे पटना के अगेंस्ट खेले तब भी इन्होंने अनसक्सेसफुल टैकल किए 4, क्योंकि वो भी कवर को टारगेट करते थे। लंबी हाइट के प्लेयर तीनों ही, देखो गगन गौड़ा लंबी हाइट के प्लेयर थे, ये भवानी राजपूत और आपको देखने को मिलेंगे जो पटना के अगेंस्ट खेला तो वहाँ पर देवांग लंबी हाइट के प्लेयर थे। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस खेलने को देख रहे थे और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, युवा प्लेयर है। पहला पॉइंट तो ये देख के चलिए। ठीक है, और युवा प्लेयर होने के नाते कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो रही थी। सेम सिचुएशन इधर देखो, आशीष नरवाल लंबी हाइट का प्लेयर है। इनका स्किल सेट मैंने आपको बताया कि बोनस की कम ट्राई करते हैं। बोनस की ट्राई तभी करते हैं या तो डू डाई सिचुएशन हो उस सिचुएशन में, या फिर टीम का कवर है वो ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं खेल रहा उसको मौका दे रहा तब बोनस की ट्राई करते हैं। अदरवाइज कवर का प्लेयर एडवांस खेलने को देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये टच मारने को जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ बातें। तो गौरव छिल्लर आज के मैच में भी परेशानी में रहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आशीष नरवाल का जो टच है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि इनका फुट मूवमेंट काफ़ी पहला है तो क्विक चल रहा है, प्लस लंबी हाइट के प्लेयर हैं, साथ ही इनके पास में स्पीड है। तो आज के मैच में फिर से यहाँ से 4 से 5 पॉइंट जरूर निकालने वाले हैं, जिसके अंदर एस देसवाल के ऊपर यानी कि संदीप देसवाल के ऊपर भी टच ज़रूर लगेगा। क्योंकि चैन के अंदर जब रहते हैं ना तो काफ़ी बार ये पीछे चला जाता है राइट कवर वाला, ये पीछे नहीं जा पाता, यानी कि बचने के लिए पीछे नहीं जा पाता। उस सिचुएशन में ये भी हैंड टच खा जाता है या फिर अपने पैर पे टच खा जाता है। तो इस सिचुएशन में इनके ऊपर भी शिकार होने वाले, यानी कि कवर वाले एरिया पे ज़्यादा शिकार होंगे। सेकंड, आशीष नरवाल की भूमिका क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि योगेश दहिया भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस में आ रहे हैं। ये भी ब्लॉक लेने के लिए काफ़ी बार आते हैं, सिंगल ब्लॉक लेने के लिए आते हैं। तो योगेश दहिया सिंगल ब्लॉक लेने के लिए आएंगे, मानता हूँ क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन जब जब ये राइट रेडर के अगेंस्ट ब्लॉक लेने जाते हैं ना तो इनसे भी मिस्टेक होती हैं, स्पेशली जो लंबी हाइट के प्लेयर होते हैं प्लस जो बॉडी फोर्स का ज़्यादा यूज करते हैं उनके अगेंस्ट। स्पेशली आपने देखा होगा यूपी के अगेंस्ट जब भवानी राजपूत गगन गौड़ा सामने से कर रहे थे, मतलब इस साइड से रेडिंग करते हुए आ रहे थे, तो जब ब्लॉक लेने गए तो उन्होंने भी मिस्टेक किया था। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अपने एरिया के अंदर यानी कि अपनी पोजीशन के अंदर योगेश दहिया बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं, मानता हूँ। लेकिन एडवांस में खेलने जाएंगे ना तो गलतियाँ होने वाली हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एडवांस में गलतियाँ करते हैं। तो आशीष नरवाल सुपर 10 आने वाला है आज के मैच में। फिर से मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं, आशीष नरवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट रहने वाला, स्मॉल लीग में भी एक अच्छी पिक बनेगा। यूनिक वीसी भी ट्राई कर सकते हो, इतना कहूँगा, काफ़ी क्वालिटी प्लेयर देखने को मिलेगा। वहीं देखो आशीष मलिक की क्या भूमिका रहेगी। देखो आशीष मलिक अपनी पोजीशन पे जब जब खेलता है ना ये बंदा, तो इनका एंकल होल्ड काफ़ी अच्छा है। स्पेशली जो इनका स्किल सेट है वो एंकल होल्ड का ही है। बाकी देखो बैक होल्ड की ट्राई करता है, एक आध बार सक्सेसफुल हो जाता है जब सपोर्ट अच्छा मिलता है उस सिचुएशन में। अदरवाइज वहाँ पर भी पॉइंट लीक करता है ये बंदा, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब जब इनके सामने रेडर अपना एंकल डालता है उस सिचुएशन में हमेशा ही बेनिफिट उठाता है। अगेंस्ट पटना आपने देखा होगा देवांग जब जब डीप जा रहे थे, संदीप डीप जा रहे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा एंकल निकाला। जयपुर के अगेंस्ट अर्जुन देसवाल जो कि बोनस की स्किल रखते हैं, ज़्यादा डीप खेलते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी आशीष मलिक ने काफ़ी अच्छा अपना डिफेंस दिखाया और उनको काफ़ी बार अपना शिकार बनाया, ठीक है। लेकिन यूपी के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए थे क्योंकि गगन गौड़ा भवानी राजपूत ज़्यादा बोनस की ट्राई नहीं करके कवर को अटैक कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में इनको ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिले थे और ये अपनी पोजीशन पे ही होल्ड रहे थे, ठीक है।
है। इसके अलावा आप देखोगे लास्ट टाइम पे ये खेले थे, तेलुगु के अगेंस्ट भी खेले थे, तो वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस डाउन रहा था। क्यों? क्योंकि ये एडवांस खेलने को ज़्यादा देख रहे थे। किसके अगेंस्ट? आशीष नरवाल के अगेंस्ट एडवांस खेलने को देख रहे थे। तो उस सिचुएशन में इन्होंने 4 से 5 अनसक्सेसफुल टैकल भी किए थे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आशीष नरवाल, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि आशीष नरवाल कवर को अटैक करेगा, तो उस सिचुएशन में जो कॉर्नर का प्लेयर रहेगा वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे को बचाना है, पॉइंट डिफेंस में मजबूती लाना है। उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक भी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आशीष नरवाल एज ए प्लेयर के तौर पे लेके ज़रूर चलना है, स्मॉल लीग में बिल्कुल ड्रॉप मत करना, क्योंकि मंजीत है, इनको काफ़ी बार बीच में यूज किया जाएगा डू और डाई सिचुएशन में, या फिर बीच बीच में रेडर्स को रेस्ट देने के तौर पे। उस सिचुएशन में 4 से 5 या 6 से 7 रेड तो इनकी आती ही आती हैं। उस सिचुएशन में 2 से 3 टैकल पॉइंट कमाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। प्लस आशीष नरवाल भी गेम की सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पर बोनस की ट्राई करेंगे, बोनस लेने को जाएंगे, तो उस सिचुएशन में भी आशीष मलिक के पास में काफ़ी ज़्यादा मौका बनेगा 1 से 2 टैकल पॉइंट हासिल करने के। तो आशीष नरवाल के खाते में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 टैकल पॉइंट आप मान के चलिए। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आशीष मलिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम का सिचुएशन 40 मिनट का हिसाब रहता है, तो जहाँ पर 40 मिनट के अंदर काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रेडर्स को अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। तो आशीष नरवाल को भी बोनस की ट्राई करनी पड़ेगी बीच मैच के अंदर, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है बोनस लेने को जाना पड़ता है। मंजीत को भी जाना पड़ेगा, वहाँ पर फिर मौका बनेगा आशीष मलिक के पास में अच्छे खासे टैकल हासिल करने का, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने का, क्योंकि इनका जो स्ट्रेंथ है वो एंकल होल्ड ही है रहने वाला है। बाकी इतने कदकाठी में मजबूत खिलाड़ी नहीं है कि बैक होल्ड दे दें या फिर थाई होल्ड मार दें या फिर ब्लॉक कर दें, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो यहाँ पर आशीष मलिक अपने कॉर्नर पे काफ़ी शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर लेके चलना है आपको। इसके अलावा बात करें कॉर्नर पे, योगेश दहिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विजय मलिक को देखोगे ना तो स्टार्टिंग से बोनस की काफ़ी ट्राई करते हैं, फिर कवर के ऊपर भी अटैक करते हैं। विजय मलिक दोनों ही सिचुएशन से खेलते हैं, यानी कि डीप भी जाते हैं, बोनस की भी ट्राई करते हैं, कवर को भी अटैक करते हैं। तो उस सिचुएशन में योगेश दहिया के पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं कि अच्छे खासे पॉइंट हासिल कर सकें, अच्छे खासा एंकल निकाल सकें। और योगेश दहिया कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बेहतर है। ठीक है, स्पेशली जब देखोगे ना लास्ट मैच जो खेला था तेलुगु के अगेंस्ट, उसके अंदर इन्होंने गलतियां ज़रूर की थी। स्पेशली विजय मलिक ने इनसे मिस्टेक करवाया था, जहां पर विजय मलिक थोड़ा सा मतलब फेक बोनस का अटेम्प्ट कर रहे थे। उस सिचुएशन में योगेश को काफ़ी ज़्यादा एडवांस खेलने में मजबूर किया था। लेकिन योगेश अगर थोड़ा सा भी ये काम करके खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मजबूती ला सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाकी कवर का प्लेयर हैं वो थोड़े से वीक परफॉर्म कर रहे हैं दिल्ली की साइड से, ये थोड़ा सा वीकनेस नज़र आई है, और यहीं से मैक्सिमम पॉइंट लीक होने के ज़्यादा चांसेस आज रहने वाले। प्लस जैसे कॉर्नर ने अच्छा एंकल निकाला तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं आया, तो वहाँ पर भी सुपर रेड हो सकती है, 2 पॉइंट की रेड हो सकती है। सेम इधर से भी वही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आशीष नरवाल भी काफ़ी क्विक दिखे हैं, विजय मलिक भी काफ़ी क्विक दिखे हैं, तो यहाँ से पॉइंट लीक होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो तेलुगु के फेयर में अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो दोनों ही रेडर्स को भी आप CVC बना सकते हो, क्योंकि डिफेंस में इतना तेलुगु के अभी इतनी मजबूती दिखी नहीं है। सारा आप मान सकते हो जिम्मेदारी है वो रेडर्स के ऊपर ही रहने वाले, जिसमें आशीष नरवाल और विजय मलिक। ठीक है, तो दोनों को आपस में CVC भी ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सेकंड बात करें दबंग दिल्ली के रेडर्स के बारे में, तो तीनों के तीनों राइट रेडर देखने को मिलेंगे। मैन रेडर आसू मलिक और नवीन देखने को मिलेंगे, और वहीं बात करें आपके थर्ड रेडर के तौर पे तो आशीष देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आसू मलिक की बात करें सबसे पहले, तो आसू मलिक का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतर चल रहा है, काफ़ी अच्छे बोनस ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे टच मार रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रिसेंट वाले मैचेस के अंदर भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात लगी है। आसू मलिक आज के मैच में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो एस सेतपाल है, ठीक है, सागर सेतपाल, वो कंटिन्यू एडवांस खेलने को देख रहे हैं। ठीक है, एडवांस इतना खेल रहे हैं कि मतलब रेडर थोड़ा सा भी बोनस की लाइन की तरफ जाता है तभी अटैक कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हाईली चांसेस हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइंट लीक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अंकित की बात करूँ तो अंकित देखो अपनी पोजीशन पे एंकल अच्छा ले लेते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस खेलने को देख रहे हैं, काफ़ी बार बैक होल्ड लेने को आने को देख रहे हैं। तो सिचुएशन में आसू मलिक जैसे क्वालिटी रेडर्स, नवीन कुमार जैसे क्वालिटी रेडर्स परेशानी में ज़रूर डालने वाले। ठीक है, बाकी
थर्ड बात करें डिफेंस में तो शंकर गडाई देखने को मिलेंगे, तो इनके लिए आज प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज रहेगी ब्लॉक करने के लिए। और ब्लॉक में देखो काफ़ी बार जब डबल थाई होल्ड ब्लॉक मार रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन सामने से फ्रंटल ब्लॉक लेने को आ रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में काफ़ी बार मिस्टेक भी कर रहे हैं। और आशु मलिक और नवीन कुमार जैसे स्पीडी रेडर्स के सामने, गति वाले रेडर्स के सामने हाईली चांसेस है मिस्टेक होने वाले। तो डिफेंस में आज पॉइंट ज़रूर लीक होंगे तेलुगु के टीम से, स्पेशली अगर तेलुगु का टीम अगर अच्छा करेगा तो स्पेशली सागर सेतपाल ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इस बंदे के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना आपको, क्योंकि अगर थोड़ा सा संभल के खेलता है ये बंदा तो एक क्वालिटी रखता है अपने डिफेंस के अंदर, और स्पेशली अगर थोड़ा सा संभल के खेलता है और ये अंकित और इसकी जोड़ी कि रेडर को ज़्यादा डीप आने दे, उस सिचुएशन में ब्लॉक मारे तो यहाँ से फिर डिफेंस में ये पॉइंट हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट मैच के अंदर भी आपने देखा होगा आशु मलिक ने इनको काफ़ी तंग किया था, 6 से 7 अनसक्सेसफुल टैकल करवाए थे आशु ने और नवीन ने, दोनों ने काफ़ी परेशान किया था सागर सेतपाल को। ठीक है, तो सागर सेतपाल और अंकित दोनों को ही मतलब काफ़ी तंग किया था। तो आज के मैच में भी आशु मलिक और नवीन कुमार रेडर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सामने से डिफेंस रिसेंट के मैचेस में भी देखोगे ना तो सेटल नहीं है। अंकित की बात करूँ, हरियाणा के अगेंस्ट काफ़ी पॉइंट लिए किए थे, बंगाल के अगेंस्ट काफ़ी संभल के खेले थे, वहाँ पर पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन वहाँ पर बंगाल के रेडर्स की भी काफ़ी ज़्यादा गलती थी, स्लो हो रहे थे, उस सिचुएशन में पॉइंट दिए थे। अदरवाइज अंकित मिस्टेक कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि एडवांस खेलने को काफ़ी बार देख रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या ट्राई करना भी देखो, यहाँ से आशु मलिक और नवीन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। अंकित और सेतपाल में से किसी एक प्लेयर के साथ ही आप जाना, फैंटेसी के अंदर ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, एक ही खिलाड़ी के साथ में जाना, अंकित के साथ में भी जा सकते हो और सागर सेतपाल के साथ में भी जा सकते हो, दोनों ही आपकी चॉइस रहने वाले। और आप कैसे भी ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा मैं कहूँगा थोड़ा सा सागर के साथ में जा सकते हो, क्योंकि सागर का जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसका जो टाइमिंग है डिफेंस का वो काफ़ी क्वालिटी वाला लगा है मेरे को, और उस वजह से ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर सकते हैं डिफेंस के अंदर। बाकी अंकित की बात करूँ तो अंकित बोनस के लिए जैसे ही अटेम्प्ट होता तभी अंकल के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन तेलुगु के फेयर में जब कॉम्बिनेशन बना रहे हो ग्रैंड लीग का, तो सागर सेतपाल और अंकित दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैं यूँ कहूँगा मस्ट पिक लेके चलना तेलुगु के फेयर में जब कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, दोनों की जोड़ी को काफ़ी क्वालिटी रहने वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सामने से आशु मलिक नवीन में से किसी एक को भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, उस सिचुएशन में जब तेलुगु के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी देखो अभी बात करें आशु मलिक और नवीन में से, तो नवीन और आशु मलिक के हाई चांसेस हैं अच्छा परफॉर्म आने के, सामने से डिफेंस का इतना अच्छा योगदान नहीं आ रहा उस सिचुएशन की वजह से। ठीक है, बाकी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। अभी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना। गिव अवे के क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर देखो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, आशु मलिक आज कितने पॉइंट देने वाले हैं, योगेश और आशीष मलिक दोनों कितने टैकल पॉइंट लगाने वाले। सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको और कमेंट कर देना है डेडलाइन से पहले। वीडियो को मस्ट लाइक कर देना, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी देखो चलते हैं गिव अवे टीम के बारे में। तो दोस्तों दबंग दिल्ली के फेवर में ही मैंने दोनों ही कॉम्बिनेशन बनाए, जहां पर देखो आशु मलिक और नवीन कुमार दोनों को सीवीसी बनाया है, दोनों ही कॉर्नर के साथ में चला हूं। यहां पर अंकित को लेके चला हूं, विजय मलिक है मेरे पास में, आशीष नरवाल है। ठीक, आप अंकित के बदले यहां पर सागर सेतपाल को भी रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन में योगेश दहिया को कैप्टनसी दी है, वॉइस कैप्टनसी मैंने दी है आशु मलिक को। एक और डिफेंडर इंक्लूड किया है जिसमें संदीप देसवाल को लेके चला हूँ, विजय मलिक और आशीष नरवाल दोनों ही रेडर्स को लेके चला हूँ। डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है लिया है इस कॉम्बिनेशन में। आप क्या ट्राई कर सकते हो, दोनों ही रेडर्स को भी सीवीसी बना सकते हो, दोनों ही डिफेंडर्स को भी सीवीसी बना सकते हो। तेलुगु के फेयर में कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा आफ्टर लाइनअप्स, तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना। दबंग दिल्ली के फेयर में भी 1 से 2 कॉम्बिनेशन दे दूंगा, साथ ही बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाऊंगा वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।